कि वो आपको रिंग ब्रॉन्ज खरीद कर दें। अगर आप हमें 3 ढकने भेजेंगे तो हम आपको एक असली तीर कमान भेजेंगे और चंद ही दिनों बाद मोहल्ले में आप अकेले बच्चे होंगे जिसकी दोनों आंखें सलामत होंगी। तुम कहाँ हो? मेरी प्यारी भैंस छत के ऊपर चढ़ी हुई है। मेरी प्यारी भैंस, तुम मुझे मत खाना, मैं सरसों का फूल हूँ। इसलिए कि इस खिड़की के बाहर की हर शय मेरी दस्तरस से बाहर है। दुनिया की हर चीज मुझ पर हराम हो चुकी है क्योंकि मैं सिकंदरपुर की चौधरानी। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं ऐसे जीनियस को इस खस्ता और बोसीदा हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल कितना दुखता है। कई बार तन्हाई में बैठकर आंसुओं के साथ रो। ये राहत के बेटे ने कब से कुछ नहीं खाया? अम्मा ये हमेशा से ऐसे ही खाता है। डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा इसके पेट में कीड़े। मेरा ख्याल है इस पेट में कीड़ों का दारुल खलाफा है। हर बड़े आदमी के पीछे एक बड़ी औरत का हाथ होता है। बड़ी औरत की कुर्बानियों के बगैर कोई बड़ा आदमी दुनिया के हाथ नहीं लगता। इतनी चाहत से ना बोलो बेटा, यूं दादा दादी ना कहो हमें। क्यों? तुम नहीं समझोगे। आओ, कोई जरूरत नहीं है, कह जो दिया। हद कर रहे हैं आप भी। एक तो मुझे आपकी समझ में नहीं आती, मैं उसको बना रही हूँ और आप हैं कि उसको सारा वक्त मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। मैं अपनी गोद में अपनी बच्ची हिना को देख रही हूँ। उसके मचलने, उसके कुलबुलाने, उसके चिल्लाने की आवाजें मुझे रोक रही हैं। मैं अपनी गोद से अपनी हिना को किस तरह से जुदा कर दूं? लेकिन अफसोस भी हुआ कि तुमने मुझे बताया ही नहीं। यही के वर्कशॉप के मालिक ने उस्ताद मकबूल को नौकरी से निकाल दिया तो ये सारे के सारे नौकरी छोड़ के आ गए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत पछताओगी। मुनव्वर भाई और कमल की तरफ चलाया हुआ यह तीर बहुत से लोगों को जख्मी करेगा और तुम खुद भी उसमें शामिल होगी। देखो मरियम, कोई चीजें ऐसी होती है जो तुम उसे नहीं दे सकती। बच्चे की जिंदगी तो एक रेल की तरह से होती है और रेल कोई एक पटरी पर तो नहीं चल सकती। अमीर को जब भूख लगे, गरीब को जब मिल जावे। आए आए। वैसे हॉस्टल में आज आलू गोश्त पका था। अच्छा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, जनते बीबी ने साफ तौर पर बहू को मना किया था कि घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर कदम न निकालो, मगर उनके पैर में तो शायद चक्कर लगा हुआ है, पहिए लगे हैं हवाई जहाज के। सर, मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे अंदर नामालूम क्या दहक रहा है। जब मैं पूछती हूँ तो तुम बातें करने लगती हो अपने भाई की तरह से। मैं तो डरने लगी हूँ तुमसे। बेटा, अपने बाबा को बुरा नहीं कहते। शायद उनके मुल्क छोड़ने की कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है। सर पे इतना तेल क्यों लगा लेता है? तकिए का हाल देखा किस तरह सदरी की तरह से हो रहा है। कल सुबह सवेरे ही सबसे पहले उस तरह फिरवाऊंगी तेरे सर पर। यादों के शबिस्तान भी कमाल होते हैं, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। अभी कल की बात लगती है। ओहो, मेरी चाय में चीनी? भाई मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक दफा चीनी के साथ चाय पी थी, और वो भी एक दावत में जब चीनी लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी। और क्या, बैंक से थोड़ा कर्जा लो ना तो फिर आप बैंक के रहमो करम पर होते हैं, और बैंक से अगर ज्यादा कर्जा ले लो तो फिर बैंक वाले आपके रहमो करम पर होते हैं। पहेली नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारी मासूमा अपने घर से निकलेगी और अपने ही घर में जा उतरेगी। कोई आया था या नहीं आया था? कौन आया था? मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे यहाँ रोशनी बना दो सलीम। मेरी कोई बेटी नहीं है और जब भी मुझे इस कमी का एहसास हुआ है मेरी नजर तुम्हारी तरफ गई है। और वैसे भी अगर बेटा घर में हो तो बेटी तो हमेशा के लिए आ ही जाती है। मैं भी तुम्हारी तरह से अकेली ही हूँ, और यहाँ तो सब लोग अकेले ही होते हैं। हर कोई यही कोशिश करता है कि अच्छी बुरी जैसी भी गुजर जाए, और जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है।